अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। जेएनयू की विवादित छात्र नेता और कार्यकर्ता शहला राशिद पर देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। तमाम ऐसे अवसर आए जब शहला ने न सिर्फ देश विरोधी बयानबाजी की बल्कि देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की और भारतीय संसद से पारित कानूनों की आलोचना की। शहला राशिद तमाम आरोपों से इनकार करती रहीं, लेकिन अब स्वयं उनके पिता ने कह दिया है कि उनकी बेटी आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है और उन्होंने इस संबंध में जांच की मांग की है। शहला के पिता ने अपनी बेटी से खुद को जान का खतरा भी बताया है। शहला के पिता के आरोप पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शहला जैसे लोगों को कश्मीर में आतंक और अलगाववाद फैलाने के लिए हवाला के जरिए पैसा मिल रहा है। शहला के पिता अब्दुल राशिद शोरा के आरोपों की बात करें तो उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शहला के एनजीओ के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की और आरोप लगाया कि कश्मीर घाटी में राजनीति से जुड़ने के लिए शहला ने धन लिया था। ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजिटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शहला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज़ भी चलाती है, उन एनजीओज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। बहुत 3 साल तो समझाते ही निकल गए। यही समझाया, मैंने इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। हालांकि शहला ने अपने पिता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। शहला ने अपने पिता के बयान को आधारहीन और बकवास बताया। शहला ने कहा कि घरेलू हिंसा के मामले में परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद एक अदालत ने 17 नवंबर को श्रीनगर आवास में उनके पिता के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक को संबोधित 3 पन्ने का एक पत्र जारी करते हुए अब्दुल राशिद शोरा ने दावा किया कि उन्हें अपनी बेटी शहला, उनके सुरक्षा गार्ड, बहन और उनकी मां से जान का खतरा है। शोरा ने दावा किया शहला ने कश्मीर में राजनीति में शामिल होने के लिए पूर्व विधायक इंजीनियर राशिद और कारोबारी जहूर वताली से 3 करोड़ रुपए लिए थे। हम आपको बता दें कि आतंकवाद के वित्त पोषण में संलिप्तता के लिए राशिद और वताली को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। शहला के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी कश्मीर में हुर्रियत जैसी नई पार्टी खड़ी करना चाहती थी। उसका इरादा कश्मीर में युवाओं को बरगलाकर अलगाववाद के साथ जोड़ने का था। अब्दुल राशिद शोरा ने शहला द्वारा चलाए जाने वाले गैर सरकारी संगठनों और अपनी बेटियों और उनकी मां के बैंक खातों की जांच की मांग भी की है। हालांकि इसके जवाब में शहला ने एक ट्वीट कर कहा, आप में से कई लोगों ने मेरे पिता द्वारा मुझ पर, मेरी मां और बहन पर लगाए गए आरोपों का वीडियो देखा होगा। कब शब्दों में और स्पष्ट तौर पर कहूं तो वह अपनी पत्नी को पीटने वाले, गाली गलौज करने वाले शख्स हैं। हमने उनके खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया और इसके जवाब में उन्होंने यह हथकंडा अपनाया। शहला ने आरोपों को बेबुनियाद और बकवास बताया। उन्होंने कहा, मेरी मां ने जीवन भर काफी हिंसा प्रताड़ना का सामना किया, वह परिवार के कारण चुप रह गई।
अब हम उनकी इस हरकत के खिलाफ बोलने लगे तो उन्होंने भी हमें बदनाम करना शुरू कर दिया। शहला ने कहा कि किसी को भी उनके पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखा जाए तो शहला राशिद अपने बयानों से लगातार सुर्खियां बटोरती रही हैं। अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने को लेकर शहला ने कई विवादित बयान दिए थे। शहला जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। फरवरी 2016 में जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद के राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद शहला ने प्रदर्शन किए थे और भारत विरोधी बयानबाजी भी की थी। शहला ने एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाली एक इंजीनियर के तौर पर भी नौकरी की है। बाद में वह सामाजिक आंदोलनों से जुड़ गई। शहला की राजनीति की बात करें तो पहले वह नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। बाद में शहला आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए शाह फैजल की पार्टी जेकेपीएम में शामिल हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। शहला से जुड़े विवादों की बात करें तो उन्होंने 18 अगस्त 2019 को कई ट्वीट कर सेना पर कश्मीरियों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए थे। सेना ने इन आरोपों को झूठा बताया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शहला के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था। अब जरूरत इस बात की है कि शहला पर लगे आरोपों की जांच हो और आरोप सत्य पाए जाने पर शहला पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी युवाओं को बहकाने और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अराजकता फैलाने वालों और देश विरोधी गतिविधियां चलाने वालों को कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए।